नवरात्रि में ड्यूरिंग फास्टिंग हम जो जो चीज़ें खाते हैं, जैसे कि कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, ये सब क्यों खाते हैं? क्या आप जानते हैं? Aren't you curious to know the secret of Navratri Thali? Do write in the comment box. राधे सा की तरफ से आप सभी को श्रद्धा से भरपूर राधे राधे। नवरात्रास में कंप्लीट शिफ्ट ऑफ फूड के पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। एक्चुअली सीजन चेंज की वजह से हमारी बॉडी रेगुलर फूड डाइजेस्ट नहीं कर पाती और हो सकती हैं ढेरों बीमारियां। इसलिए इन दिनों में हमें माइंडफुल ईटिंग की सलाह देता है आयुर्वेदा। Mindful eating means we should consume more of naturally obtained food, यानी नेचर से जो डायरेक्टली हमारे पास आ जाए, and that too in raw form, so that it can be digested easily. इसमें आ जाते हैं fruits, vegetables, juices, etc. Body cannot digest non-vegetarian, alcohol, heavy fried food, junk food during these days. So fasting is the best option. नवरात्रि में बहुत से लोग निर्जला व्रत यानी सारा दिन वो बिना पानी के रहना पसंद करते हैं, या इसको कहते हैं कि बिना पानी के रहने का संकल्प लेते हैं। सो विदाउट वाटर। कुछ लोग सिर्फ मीठा व्रत रखते हैं यानी मीठा खाते हैं। एक्चुअली फास्टिंग इज अ वे टू डिटॉक्स योर बॉडी और टू स्विच टू सम ऑल्टरनेट फूड ऑप्शंस। स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से व्रत उस परमात्मा को पाने का एक माध्यम है। व्रत के द्वारा सेल्फ कंट्रोल भी प्रैक्टिस किया जाता है। कारण कोई भी हो, एक डिफरेंट एनर्जी तो हम सब में आ ही जाती है ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। लेट्स कम बैक टू फूड। It is during Navratras that a few ingredients which otherwise get a convenient skip in a regular kitchen, Indian kitchen specially, resume utmost importance. सबसे पहले तो चेंज हो जाता है हमारा salt. We switch to rock salt. We all use during fasting that is rock salt instead of regular table salt. सादा नमक को sea salt कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये समुद्री नमक होता है और वास्तविक रूप देने के लिए इसे कई तरह के केमिकल टेस्ट से गुजरना पड़ता है। सेंधा नमक, इसको पहाड़ी नमक कहा जाता है, जिस वजह से इसे पूर्ण रूप से शुद्ध माना जाता है। ये ना केवल कम खारा होता है बल्कि आयोडीन मुक्त भी होता है। मेरे घर में तो सारा साल ही सेंधा नमक यूज होता है। अब बात करते हैं कुट्टू के आटे की, जो प्रोटीन देता है भरपूर। कुट्टू के आटे में सभी 9 तरह के आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं जो हमारे शरीर में प्रोटीन बनाने में मददगार होते हैं। इसके साथ ही इसमें होता है फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और मैग्नीशियम, जो सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर व्रत नहीं भी करते हो या रखते हो तो भी ओकेजनली इस आटे की रोटी बनाकर खा ही लिया करें। और जो लोग वेट लॉस प्लान कर रहे हैं उनके लिए कुट्टू का आटा इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें कनक के आटे यानी व्हीट फ्लोर से बहुत कम मात्रा में होती हैं कैलोरीज। नवरात्रि व्रत के दौरान जो दूसरी चीज हमारे किचन में नजर आती है वो है सिंघाड़े या फिर सिंघाड़े के आटे की रोटी या पूरी। इसके सेवन से शरीर लंबे समय तक एनर्जेटिक महसूस करता है। इसमें अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स, आयरन, कैल्शियम और जिंक, इनफैक्ट फास्फोरस जैसे तत्व भी इसमें पाए जाते हैं जो एनर्जी लेवल को बढ़ाए रखते हैं। क्योंकि व्रत रखा होता है और हम बहुत कम मात्रा में फूड इनटेक करते हैं तो एनर्जी का गिरना लाजमी है। लेकिन अगर आप सिंघाड़े का आटा यूज करते हैं तो एनर्जी लेवल में कोई गिरावट नहीं आएगी। अब बात करती हूं मैं साबूदाने की। व्रत के दौरान क्योंकि हम फास्टिंग में हैं तो गैस जैसी समस्या, कब्ज हो सकती है। ये समस्या ना हो इसलिए आपको साबूदाने का सेवन अवश्य करना चाहिए।
इससे हमें लंबे समय तक भूख भी नहीं लगेगी। साबूदाने में होती है फाइबर की मात्रा भरपूर, जो हमें लंबे समय तक पेट को भरा रखने में हेल्पफुल रहता है। एक बात समझनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप रहना चाहते हो पूरा साल स्वस्थ, तो ये 9 दिन के व्रत आपके लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। व्रत करने से हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था तो गहरी होती ही है, साथ ही स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। सो एंजॉय द डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस एंड गुड हेल्थ। स्टे फिट एंड फाइन। जय माता दी।